बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस क्लब में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। ये टॉपिक समझने से पहले आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए चलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो के अंदर, कि हमारा वो टॉपिक, ये जो टॉपिक है जिसका नाम प्रोपोर्शन है, ये आगे भी चलेगा क्योंकि इसकी थोड़ी सी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे और उसको आगे थोड़ा सा बढ़ा के समझेंगे। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। तो अगर किसी ने वो जो मेरा पिछला टॉपिक है प्रोपोर्शन का वो नहीं देखा तो कोई मसला नहीं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप इसका पिछला जो लेक्चर था वो भी आप समझ लें और इसको अच्छे तरीके से ग्रास्प कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन जो है हमने वो कल डिस्कस कर लिया था। अब ये जो प्रोपोर्शन है ये दो टाइप्स होते हैं इसके। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और जो दूसरा है हमारा उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम इन दोनों को बारी बारी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये किस तरह से होता है। देखिए जी, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये किस तरह से होता है। अब जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे, अगर दो क्वांटिटीज को हम इस तरह से रिलेट करें, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं ना चीज़ों की प्रोपोर्शन के अंदर, तो हम उनकी जब कंपैरिजन करें तो वो इस तरह से हो कि इफ़ वन क्वांटिटी इन अ गिवन रेशो, जब एक क्वांटिटी जो है गिवन रेशो के अंदर इंक्रीजेस, जब एक रेशो के अंदर एक गिवन क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए, द अदर आल्सो इंक्रीजेज इन द सेम रेशो, तो उसके साथ साथ जो दूसरी क्वांटिटी है उसका रेशो भी बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। या इसका वाइस वर्सा होता है। मतलब ये कि अगर आप चीज़ एक बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, अगर एक चीज़ आप कम करते हैं तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ साथ कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब थोड़ी से उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल है हमारे पास, वो ये है कि मोर कंस्ट्रक्शन मोर मटेरियल। अगर आपको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको ज़्यादा मटेरियल चाहिए होगा। इसी तरीके से अगर लेस मनी तो लेस शॉपिंग। अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं तो जो शॉपिंग है वो भी थोड़ी हो सकेगी आपसे। मोर स्टूडेंट्स मोर टीचर्स। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए ज़्यादा टीचर्स रिक्वायर्ड हैं। लेस वर्कर्स तो लेस वर्क। अगर वर्कर्स थोड़े हैं तो काम भी थोड़ा होगा। तो देखिए, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है कि अगर वर्कर थोड़ा है तो इसका इम्पैक्ट भी थोड़ा ही से हमें मिलेगा। तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि एक क्वांटिटी का रेशो हम बढ़ाएं तो दूसरी क्वांटिटी का रेशो खुद ब खुद बढ़ जाए, या फिर एक क्वांटिटी का रेशो हम जो कम करें तो वो सीधे तरीके से उसका इम्पैक्ट जो है वो अगली क्वांटिटी के रेशो पर पड़े और वो भी कम हो जाए। तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल मज़ीद कर लेते हैं ताकि हमें फर्दर इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो देखिए, एक एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्स में आ चुका है बहुत बार। इफ़ 20 मीटर क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक 4 ड्रेसेस, अगर 20 मीटर कपड़े को इस्तेमाल करें तो उसमें हमें कितनी ड्रेसेस मिलती हैं? 4 ड्रेसेस मिलती हैं। तो हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 ड्रेसेस, अगर ड्रेसेस हमें 15 चाहिए तो हमें कितना कपड़ा जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास गिवन है। देखिए, हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो है ड्रेसेस,
ठीक है जी। फिर उसके लिए जो कपड़ा चाहिए हमें मीटर्स में वो गिवन है, 2 चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है जी। अब देखते हैं हम कि हमारे पास 4 जो ड्रेसेस बनती हैं वो कपड़ा यूज़ करती हैं 20 मीटर। ठीक है जी। अब हमें 15 ड्रेसेस चाहिए, तो वो पूछ रहा है कि कितनी कपड़े की लेंथ हो कि आप ये 15 ड्रेसेस उससे बना सकें। तो हम सपोज करते हैं कि वो कपड़ा जो है वो x मीटर है। ये x लगा लें, आप a लगा लें, b लगा लें, c लगा लें, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है जी। तो ये हमने एक डेटा बना लिया। अब देखते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखिए 4 ड्रेसेस के लिए जो कपड़ा चाहिए वो 20 मीटर है। अगर 15 ड्रेसेस होंगी तो उसके लिए कपड़ा आपको कितना चाहिए होगा, उसके लिए आपको उससे ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा ड्रेसेस तो ज़्यादा कपड़ा चाहिए, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है जी। तो एरो अगर आप जो लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे कि या तो दोनों नीचे की तरफ जाएंगे या दोनों ऊपर की तरफ एरोज जाएंगे, यानी डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आपके इस चीज़ के ऊपर आएगा। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना आसान है। तो जहाँ से इसका एंड है वहाँ से उसको उठाएंगे। तो 4, अब इसको हम रेशो में लिखते हैं, रेशो 15। ठीक है जी। उसके बाद प्रोपोर्शन की साइन है और ये 20, यहाँ से देखें प्रोपोर्शन, और ये एरो वाली साइड x है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान हो गया है हमारे पास। देखिए हमने कहा था कि जो मीन की प्रोडक्ट होती है वो आपकी एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो हम इसको यहाँ पे छोटे से इसके साथ हम इसको कर लेते हैं। मीन की जो प्रोडक्ट होगी वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 15 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू एक्सट्रीम की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, 4x। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें x चाहिए। तो x को मैं इस तरफ से लिख लेता हूँ, ये सेम ही रहेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 20, और यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। ये जो 4 है ये नीचे इस तरफ आएगा, क्योंकि ये जब इक्वल की दूसरी साइड पे जब मल्टीप्लाई होता हुआ होगा तो इस तरफ जब आएगा तो ये उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब x कितना होगा, ये 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम, 20 पे कितना टाइम लगेगी, 5 टाइम्स। और जब हम 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75। तो देखें x जो हमें मिला वो 75 मिला। तो इसका मतलब ये है कि हमें 15 मीटर कपड़ा, 15 ड्रेसेस बनाने के लिए जो कपड़ा हमें मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 75 मीटर होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये है डायरेक्ट एग्जाम्पल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल जो आप आसानी से सीख गए। तो उम्मीद है कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा जो पोर्शन है हम उसकी तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है जी। ये भी आसान है, इसको भी समझ लेते हैं। अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे that if one quantity increases in a given relation the other decreases in the same ratio and vice versa। इसमें यह है कि अगर आप एक क्वांटिटी का रेशो बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी का जो रेशो है वो कम हो जाता है, या तो ये बात होगी, या फिर अगर एक क्वांटिटी का रेशो आप कम करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी का जो रेशो है वो बढ़ जाता है। तो वाइस वर्सा इनडायरेक्ट हो जाता है, एक चीज़ बढ़ाओ तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, एक चीज़ कम करो तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो ये उसकी डेफिनेशन है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं कि देखिए लेस स्पीड मोर टाइम टेकन। अगर आप इसकी स्पीड मोटरसाइकिल की या किसी भी की भी कम करेंगे तो जो टाइम होगा डिस्टेंस तय करने के लिए वो ज़्यादा लगेगा आपको। फिर इसी तरीके से अगर मोर स्पीड है तो लेस टाइम टेकन, अगर ज़्यादा स्पीड है तो कम टाइम लगेगा आपको। फिर मोर टाइम लेस वर्कर्स रिक्वायर्ड,
अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको लेस वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है जी, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो कम लोग ही होंगे, तभी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है जी। फिर लेस टाइम मोर वर्कर्स रिक्वायर्ड, अगर टाइम आपको कम करना है तो ज़्यादा वर्कर्स चाहिए आपको काम करने के लिए। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। अब ये कह रहा है कि इफ़ 3 पाइप्स कैन फिल अ टैंक in 80 minutes, how long will it take to fill the tank up if 5 pipes are used? अगर 3 पाइप्स यूज करते हैं तो उसको टाइम लगता है 80 मिनट्स। इसी तरीके से अगर 5 पाइप्स यूज करते हैं तो उसको टाइम कितना लगेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको उसका डेटा लिख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल पाइप्स, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं मिनट्स जो पाइप्स फिल कर रहे हैं। ठीक है जी। 3 पाइप्स हैं हमारे पास, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 80 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर 5 पाइप्स हों तो कितना टाइम, x टाइम होगा। x ये हम सपोज कर रहे हैं कि ये x जो है एक टाइम होगा। यहाँ पे कोई भी आप लिख सकते हैं ABC का लेटर। ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा सा एरो लगाएंगे ताकि ये हमें पता चल जाए कि ये क्या है। देखिए जी, पहले तो ये समझना है कि इनडायरेक्ट है कि नहीं है। 3 पाइप्स को 80 मिनट्स लग रहे हैं, तो ज़्यादा पाइप हैं, 5 हैं, तो उनको टाइम तो जाहिर सी बात है कि कम लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है जी। अब देखिए ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको, टाइम आपका बढ़ रहा है, तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो इन्वर्स होगा। यानी एक तीर आपका एक तरफ से जाएगा तो दूसरा दूसरी तरफ जाएगा, तभी ये इनडायरेक्ट होगा। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना आसान है, प्रोपोर्शन के ज़बान में हम इसको रखते हैं। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे 5 रेशो, क्योंकि ये एंड पॉइंट्स वाला नंबर पहले आपने उठाना है। फिर ये 3 प्रोपोर्शन, एंड पॉइंट यहाँ पे है तो 80, और फिर ये लास्ट में ये x है। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए कि मीन की प्रोडक्ट और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट होगी। तो 5x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है जी। तो x चाहिए हमें, तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 80 ओवर 5। ठीक है जी। अब मैं इस 5 की टेबल को इस 80 के साथ डिवाइड करूंगा। 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, 5 की टेबल 80 पे 16 टाइम्स। तो 16 को 3 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये 48 बन जाएगा। तो x जो हमें वैल्यू मिली x की वो क्या मिली, 48। तो इसका मतलब ये है कि जब 3 पाइप्स होंगे तो हमें 80 मिनट्स लगेंगे। अगर 5 पाइप्स हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा, 48 मिनट्स लगेंगे। क्योंकि थोड़े पाइप तो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा पाइप तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको फिल करने के लिए। तो उम्मीद है ये टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आ चुका है तो बराए करम हमारे इस चैनल को शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।